सच्चरित्रवान व्यक्ति ही भगवान को पाता है। जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है उसे बड़े दुख भोगने पड़ते हैं। फिर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किया, व्यभिचार किया, उसकी बेचारी पत्नी कितनी धर्मपरायणा है। पार्वती के पास पहुंचने के बाद अपने पति का कल्याण चाहती है। और कोई स्त्री होती तो कहती दुष्ट ने मुझे बहुत कष्ट दिया, इसका कल्याण होना ही नहीं चाहिए। पर वो कह रही है माता हमारे पति का कल्याण कर दो। वो भगवान की भक्ति में लग जाएं। आपने श्रीमद् भागवत में एक कथा सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की तलहटी में जब गाय चराने आए तो भूख लग गई। ग्वाल वालों ने कहा हमें भूख लग रही है। कन्हैया ने कहा हमको भी ऐसी लग रही है। अच्छा ऐसा करो, यहां से मथुरा पास में है, गोकुल जाने में तो समय लगेगा, यहां से तुम मथुरा चले जाओ। मथुरा में चतुर्वेदी लोग यज्ञ कर रहे होंगे, उन चतुर्वेदियों के यहां से भोजन मांग के ले आओ। संकेत नहीं समझ पाए बेचारे ग्वालवाल, और 24 लोगों से भोजन मांग रहे थे। वो तो वेद मंत्र कर रहे थे, गणानान्त्वा गणपति गो। अब वो वेद मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण कोई बात नहीं सुने, वो लगे थे ओम गणानान्त्वा चल रहा था उनका। कहा आधा घंटा खड़े रहे, कुछ नहीं सुना। भगवान के पास आए, उन्होंने कहा वो कुछ नहीं सुनते हैं। नियम है जो वेद पाठ करने वाले संहिता पाठी होते हैं वो बीच में पाठ करते करते बोलते नहीं है। समिधागनिंदो वसियाता हृतैर बोधायाता तिथिम आस्मिन् हव्याजो होतना, ऐसा मंत्र बोल रहे थे। ऋग्वेदी ऋग्वेद का पाठ कर रहे थे। अग्निमीले पुरोहितम जदनस्य देव मृत्युजाम होतारम रत्नधातमम। सामवेदी सामवेद बोल रहे थे, अथर्ववेदी अथर्ववेद बोल रहे थे, पौराणिक पुराण पाठ कर रहे थे। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। लौट करके ग्वालवाल कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने कहा तुमने गोपियों से क्यों नहीं मांगा? उनकी जो पत्नियां हैं घर में, भोजन तो वो देंगी। 24 लोग तो वेद मंत्र बोल रहे हैं, उनको विघ्न आ जाएगा बोलने से। आपको ब्राह्मणियों के पास जाना चाहिए। क्यों? ब्राह्मणियां भावुक हैं, और जब उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें जरूर भोजन देंगी। वो गए सब के सब, और जब वहां पहुंचे तो महाराज पहुंचते ही उन लोगों ने बढ़िया बढ़िया पकवान बना बना करके कृष्ण के लिए ग्वाल वालों को दिए। सो दिए, खुद भी अपने सिर पर रख करके लाई, और श्री कृष्ण को पवाया, ग्वाल वालों को पवाया, और 50 उन्होंने गायों को खिला दिया। कुछ प्रसाद रूप में अपने घर लेकर के आई। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा प्रभु जैसे हमारा मन आपके चरणों में लग गया है, ऐसा हमारे पति लोगों का मन लग जाए। वो नास्तिक हैं, भले वैदिक हैं, वेदध्वनि खूब करते हैं, पर नास्तिकवाद छाया हुआ है उनके मन में। चंचुला यही कह रही है कि मैंने तो जो कुछ किया सो किया, पर मेरे पति का कल्याण हो जाए, मेरे पति का मन आपके चरणों में लग जाए। हे माता, भगवान शंकर के चरणों में मन लग जाए और उनका पूजन करने लग जाए, ऐसी कृपा करो।
तेन वेश्या कुसंगेन सुकृतम नासितम महत् वित्तलोभेन महसी निर्भया जारिणी कृता। उसने मेरा धर्म नष्ट करने की पूरी चेष्टा की और मुझे धर्म भ्रष्ट किया, पर मेरा दुर्भाग्य था जो वो पाप बना। पर सौभाग्य से संत का दर्शन हो गया। संत लोगों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है भाई बहनों। ये दर्शन स्वामी टेऊराम जैसे संत कलिकाल में साक्षात भगवान शंकर ही टेऊराम के रूप में प्रकट हुए। इस कलिकाल के पामर जीवों का कल्याण करने के लिए स्वामी जी पधारे सिंध में और वो सबका कल्याण करने के लिए उपस्थित हुए। मुक्तम चा दुर्गते स्तंभई बिंदुगम तम पिशाचकम। पिशाच के रूप में जो तुम्हारा बिंदुग है, वो बिंदुग शिव की कथा से कल्याण को प्राप्त होगा। इसलिए हम तुम्बरू को वहां भेजेंगे और तुम्बरू नाम के महात्मा उन्हें कथा सुनाएंगे। महाराज तुम्बरू नाम के महात्मा गए, उन्होंने पिशाच के रूप में पड़ा हुआ देखा, उसको बड़ा भयानक है। देखते ही डर गए सब लोग, और उसकी लंबे लंबे दांत निकले हुए हैं, लार टपक रही है, और जो जाता है उसको खाने को दौड़ता है। ऐसा भयानक रूप। महात्मा तुम्बरू ने शिव कवच का पाठ किया अपनी रक्षा के लिए और उसे रस्सियों से बांध लिया। रस्सियों से बांध करके एक चट्टान से बांध दिया, उसको बांध करके डाल दिया और कथा प्रारंभ कर दी। रोजाना उसकी पत्नी से पूजन करवाया, भगवान शिव का अभिषेक किया उसने, और उस कथा के प्रभाव से उसका पति दिव्य रूप को धारण कर लिया। एक विमान आ गया उसको लेने के लिए, भगवान शिव के गण उसको विमान में बिठालने लग गए। ये शिव पुराण की कथा बड़ी अद्भुत है। जो इस कथा को सुन लेता है, भगवान शिव उसको अपने लोक में विराजमान करा देते हैं। देखो, आजकल तो शिव पुराण के नाम पर बड़ा चकाचक हो रहा है। शिव पुराण लोग एक अक्षर नहीं बोलते हैं और कहेंगे कि जाओ शिव जी के मंदिर में उड़द के 5 दाने शिव जी के बगल में रख देना, शिव की पिंडी के बगल में, और तुम्बुरुकाय नमः, तुम्बुरुकाय नमः ऐसा कह देना। ये तुम्बुरु ऋषि हैं, गंधर्व हैं, बस तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसे ऐसे टोटके बताते हैं। चलिए, तस्मिन् लोके परानंदे धन ज्योतिषी शाश्वते। महाराज दिव्य प्रकाश होने लग गया उसके देह में से, भगवान के लोक को चला गया बिंदु, और भगवान ने उसे अपने शाश्वत धाम में निवास करा लिया। जो इस तरह से भगवान के कथाओं का श्रवण करता है, उसे दिव्याति दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान की कथा को सदा सुनते रहना चाहिए, संतों की संगति करना चाहिए, और संतों की संगति से उनकी वाणी के द्वारा वह कथामृत की जो वर्षा होती है, उस अमृत का पान करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। साध संगति में राम नाम की बरसे अमृत धारा जी। चिद घनवासी साधु बादल। ये संत लोग बादलों के समान हैं। मेघ कब बरस जाएं,
जब तुम्हारा पुण्य जागृत हो जाता है तो संतों की कृपा बरसती है। बरसई राम सुयस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, चिद घनवासी साधु बादल, अमृत नित बरसावे। स्वामी श्री तेऊराम जी महाराज कह रहे हैं, अमृत रस की वर्षा करते हैं संत लोग। उनके वाणी से कैसा अमृत बरसता है? मधुर मनोहर मंगलकारी, सबको मधुर लगने वाला, ऐसी वर्षा करते हैं जो सबको मीठी मीठी लगती है। समुद्र का पानी कोई पी सकता है क्या? पर संत लोगों के मुख से जब वह वाणी निकलती है तो सबको मधुर लगती है। वेद और पुराण की भाषा पढ़ने से समझ में नहीं आती है, संत के मुख से निकलती है तब समझ में आती है। समुद्र का जल सूर्य सोख करके जब वर्षा कर देता है बादलों के द्वारा तो सबको मधुर लगने लग जाता है, मीठा लगने लग जाता है। इसलिए चातक न्यायी सन्मुख होकर पियो अमृत प्यारा जी, साध संगति में राम नाम की बरसे अमृत धारा जी। साधु संगति में जाते हैं तो वहां अमृत की धारा बरसती है। जहां पर पूरन सतगुरु हरि की पूर्ण कृपा हो जावे, जिस पर श्री सद्गुरुदेव भगवान की और हरि की कृपा होती है उसी को यह अमृत कथामृत सुनने के लिए मिलता है। इस अमृत को जो नर पीबे जिसके भाग्य उदारा जी, जिनका उदार भाग्य है, महाराज क्या कहना है, उन्हें यह अमृत जरूर मिलता है। किसी को 1 रुपया दक्षिणा मिली वही दान में दे दी उसने, 10 रुपया दक्षिणा मिली वही दान में दे दी। हम देख रहे थे एक संत बेचारे भिक्षा मांगने आते हैं, उनको थोड़ा सा आटा कोई दे देता है और उसी आटा को ले जा करके वो रोटी बना करके संतों को बांट देते हैं। 4-5 घरों से आटा लेते हैं और उसकी रोटी बना करके बांटते हैं संतों को। हमने कहा बाबा आप इतने परिश्रम से आटा लेते हो, फिर कल के लिए क्या होगा? बोले कल फिर मांग लेंगे। सुबह सुबह मांगते हैं, फिर बनाते हैं, बना करके संतों को बांटते हैं। संत लोगों का काम है दूसरे का कल्याण करना। वही संत है जो दूसरों की समस्याओं का अंत करे। जो समस्याओं का अंत करता है वही तो संत है। इस अमृत को जो नर पीबे उसके भाग्य उदारा जी, सदगुरु सेवे हूं मैं त्यागे, अमृत रस को पीवे। देखो अमृत रस का पान करे, अहंकार को त्याग दे, सदगुरु भगवान की आज्ञा का पालन करे। ध्यान रखो, हरिगुरु निंदा जे जड़ करई, सो चमगादर होई अवतरई। इसलिए गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, हरि की निंदा नहीं सुननी चाहिए। कोई कर रहा है तो उंगली डाल लो कान में। गुरु के मुख से कथा का श्रवण करो,
यदि कोई गुरुजन कथा कह रहे हैं तो उस कथा का श्रवण करो। गुरु मुख रजी रजी अमृत पीबे, मन मुख के मुख छारा जी। जिन्होंने गुरुदेव से कथा श्रवण की है वो यदि सुना रहे हैं तो अमृत है, पर जो अपने आप पढ़ करके सुनाता है वो तो खारा खारा पानी है। इसलिए गुरु मुख से अमृत का पान करो। जो आचार्य गुरुमुख ग्रंथ लगाते हैं उनके द्वारा कल्याण होता है। जो रस पीबे सो नित जीवे, जो इस पुराण के रस का पान करते हैं उनका जीवन सफल है। उनका जीवन सफल है अर्थात विफल है, अथवा विफल है जीवन। क्या सफलता मिलती है? बोले काल निकट नहीं आवे जी। काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात त्रिकाला बाधित हो जाते हैं वो, तीनों काल उनके अधीन हो जाते हैं। निर्भय हो के जग में विचरे, घर में आनंद भारा जी। सारी दुनिया में निर्भय होकर के विचरण करते रहते हैं। इसलिए भगवान की जो कथा है वो बड़ी आनंदमयी है। निर्भय हो जाता है जीव। भगवान तो अभय दान देते हैं, भगवान अभयप्रद हैं, अभय देने वाले हैं। इसलिए भक्तानाम अभयप्रद, भगवान का एक नाम है अभयप्रद। भय दूर कर देते हैं भक्त को, अभय दान देते हैं और घर में आनंद आ जाता है। आनंद क्या है? ये सत्संग से आनंद होता है। सत्संग में नित आनंद ही आनंद है, संतों के सत्संग में साजन आनंद ही आनंद है। कहें तेऊगर अमृत पीना, राम नाम का जिज्ञासु। भगवान राम नाम को जानने की इच्छा रखने वाला इस अमृत का पान करे, साध संगति नित्य करे, विकारों को छोड़ दे और संतों के चरणों में आ जाए। साध संगति में नित ही आओ, मन के छोड़ विकारा जी। साध संगति में राम नाम की बरसे अमृत धारा जी। इसलिए साधु संगति में रह करके अमृत की धारा का आस्वादन करो। ये कथा अमृत धारा है, इसको जिसने पिया है, ध्यान रखो, बिंदुक भी भगवान के लोक में चले गए और चंचुला भी भगवान के लोक में आ गई। ये कथा का फल है। भगवान ने अपने सेवा में रख लिया बिंदुक को, चंचुला को भगवती ने अपनी सेवा में रख लिया। व्यासासन, व्यास आसन पर बैठे हुए तुम्बुरु का पूजन किया माता चंचुला ने, और तुम्बुरु जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे पास पाप नहीं आएगा। कथा जो सुन लेते हैं उनके पास पाप नहीं भटकता है। ध्यान रखो, पाप निवृत्त हो जाए तो फिर दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अब तो हमने गंगा स्नान कर लिया, पाप खत्म हो गया, अब तो खूब चकाचक करो जितने करना है, फिर 15 दिन बाद फिर गंगा स्नान कर लेंगे। गंगा जी भी कहती हैं अब हम पाप करने से बाज आ गए, अब हम तुम्हारा पाप नष्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो जान करके पाप करते हैं उनके पाप निवृत्ति जल्दी नहीं होती है। पाप धोखे से कोई बन गए हैं, उनको दूर करने के उपाय आपको बताए गए। यहाँ
शिव पुराण में महात्म्य कहते हुए कथावाचक के गुण और श्रोता के गुणों का यहाँ निरूपण किया गया, जिस कथा को आप कल श्रवण कीजिएगा। आज का सत्संग यहीं तक विश्राम होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।